एवरीवन, हर हर महादेव। तो साल का वो महीना आ चुका है जिसका हम सभी को इंतजार रहता है, मींस विंटर वेकेशंस आ चुके हैं। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं स्टेप टू स्टेप बताऊंगी कि आपको अपना पूरा दिन किस तरीके से बिताना है। और ये वीडियो ना उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी स्टडी को भी टाइम देना चाहते हैं और साथ ही साथ अपनी वेकेशंस को एंजॉय भी करना चाहते हैं। जरा एक बार नजर घुमा के देखना और सोचना, पिछले वेकेशंस भी आपने यही सोचा था ना, इन वेकेशंस में तो हम बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, पढ़े भी अच्छे से और सारे काम अच्छे से करेंगे, पर आप कितना सक्सेसफुल हो पाए? नहीं हो पाए ना। इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि आप एक परफेक्ट रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे थे। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बिल्कुल परफेक्ट रूटीन लेके आई। बहुत सारे बच्चों का ये मानना है कि हम किस तरीके से विंटर वेकेशंस को प्रोडक्टिव बनाए, क्योंकि विंटर्स में तो दिन बहुत ज्यादा छोटे होने लग जाते हैं, टाइम होता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम हो जाती है। तो आप इस रूटीन को फॉलो करना, तब आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा दिन होता है और आप किस तरीके से किस टाइम को कहाँ पर लगा के अपनी वेकेशंस को बहुत ज्यादा यूजफुल बना सकते हैं। तो चलो अब सुबह से स्टार्ट करते हैं। सुबह मैं आप लोगों को ज्यादा जल्दी उठने के लिए नहीं बोलूंगी, बट आपको इतना भी लेट नहीं उठना है कि आपका पूरा रूटीन ही खराब हो जाए, क्योंकि रियलिटी यही है, छुट्टियों के बाद आपको दोबारा से स्कूल में जाना है। इसलिए आपको एक फिक्स टाइम पे ही उठ जाना है। 7 बजे के अराउंड आप उठ जाना। 7 बजे उठने के बाद आप अच्छे तरीके से लेयरिंग कर लीजिए, क्योंकि बाहर आजकल बहुत ज्यादा ठंड होती है और इस ठंड की वजह से हम अगर सीधा एयर के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए अच्छे से लेयर करने के बाद ही बाहर निकलना, और बाहर निकलने से पहले थोड़ी देर के लिए अपने रूम में ही टहल लेना, जिससे आप वार्म अप हो जाएंगे और आपका जो आलस है ना वो आपसे दूर हो जाएगा। यहाँ पे तो रात से बारिश हो रही है और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, इसलिए मैं अपने लिए गरम गरम पानी करके ले आई हूँ। आराम से बैठ के सिप सिप करके पहले पानी को पीऊंगी, जिससे थोड़ी बहुत मेरी बॉडी में एनर्जी आ जाएगी। अब सुनो, आपको 7 से 7:35 तक का टाइम मिलेगा अपना पूरा मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने का। इस टाइम पे आपको अपना पूरा मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर लेना है और उसके बाद आपका घर का जो भी काम रहता है ना, उस काम को करने के लिए आ जाना है। आपको थोड़ा बहुत काम तो ज़रूर से कराना है, क्योंकि अभी आपके वेकेशंस चल रहे हैं और मम्मी की हेल्प करवाना बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको फिर भी कोई ज़्यादा काम नहीं होता है ना करने के लिए, तो आप अपनी स्टडी टेबल को क्लीन कर लेना, जिससे आज जब आप पढ़ने के लिए आए तो आपका अच्छे से पढ़ाई करने का मूड भी हो और आप अच्छे से पढ़ भी पाए। क्योंकि जब हम पढ़ने की सोचते हैं ना और हमारा स्टडी स्पेस हमें अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं मिलता, तो हमारा पढ़ाई करने का मन नहीं करता। और अगर इस तरीके से ऑर्गेनाइज मिलेगा ना, तो हम रूम में आते ही अपना पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और फिर हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, हम अच्छे से पढ़ाई को टाइम दे पाएंगे। सुबह सुबह ही आपका जो भी काम होता है ना, 1 घंटे में अपने उस सारे काम को निपटा लेना। आपको ना टाइम वेस्ट करने से बचना है। अगर आपके हाथ में सुबह ही फोन आ गया ना, तो समझो जो विंटर के दिन छोटे लगते हैं वो और ज्यादा छोटे लगने लग जाएंगे। साफ सफाई कंप्लीट करने के बाद फिर आप अपने बाथ ले लेना, और फिर उसके बाद कुछ मॉइस्चराइजर आप जो स्किन पे लगाते हैं, थोड़ा बहुत सेल्फ केयर करते हैं ना, वो सेल्फ केयर कर लेना। तो यहाँ पे मैं बॉडी को मॉइस्चराइज करने के लिए नारियल के तेल का यूज कर रही हूँ। नारियल का तेल ना बेस्ट ऑप्शन होता है सर्दियों में, ये हमारी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है और बिल्कुल भी ड्राइनेस वाली चीज नहीं रहती है। और अब देखो बारिश भी आने लगी, और जब बहुत ज्यादा ठंड वाला मौसम हो जाता है ना और साथ ही हमारी छुट्टियां चल रही हो, तो हम नहाने को अवॉइड करते हैं। बट मैं आपको यही कहूंगी कि आप डेली नहाया करो, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी ही इंक्रीज होगी और नहाने के बाद ठंड भी कम लगती है। और विंटर्स में जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है आलस, वो भी निकल जाता है। तो आप अच्छे तरीके से अपने दिन के लिए रेडी हो जाना, जैसे अब मैं हो चुकी हूँ। ये सब करते करते ना 9 बज चुके होंगे, 2 घंटे हो चुके होंगे आपके उठे हुए, और आपका कितना काम बन गया सोच के देखो। आपका काम भी हो गया जो घर का रहता है, साथ ही साथ आपने नहा धो भी लिया। अब टाइम आता है कुछ खाना पीना करने का। तो आज इतना बढ़िया मौसम था, इसलिए यहाँ पे बन रहे हैं मूली के परांठे, साथ ही साथ मैंने बना ली चाय, क्योंकि जब बारिश हो रही हो तब चाय पीते पीते मूली के परांठे खाने का जो मजा है ना, वो बस पूछो ही मत, बहुत लाजवाब है। अब अपने दिन को अच्छे से स्टार्ट करने के लिए एनर्जी की तो जरूरत है, और खाना खाने के बाद ही अगर हम पढ़ने बैठे ना तो ठीक रहता है, क्योंकि अगर हम भूखे रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे तो हमारा अच्छे से पढ़ाई में फोकस नहीं हो पाएगा। खाना खाने के बाद आप थोड़ी देर के लिए फैमिली के पास बैठ जाना और सीधा फिर पढ़ने के लिए आ जाना। 9:30 आपको पढ़ने के लिए बैठ जाना है। और जब जब आपका पढ़ने का मन ना हो, मतलब आपकी सिटिंग अच्छे से नहीं हो पा रही हो, आपके हाथ में बार बार फोन लेने का मन कर रहा हो, तो
आप एक काम करना, फ़ोन में ना अपनी वीडियो चला के रख देना, क्लास लगा लेना कोई ऑनलाइन और तब पढ़ना, तो आपकी एक अच्छी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जब क्लास चलती रहती है ना तब हमारा फ़ोन ऐसे यूज़ करने का मन नहीं करता, और जब हमें कोई आगे से पढ़ा रहा हो ना तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट होंगे, हमारा ध्यान वहीं पे रहेगा। इसलिए इस ट्रिक को फॉलो करना, मैं जो कि हमेशा ही करती हूँ। जब भी मेरा मन नहीं करता ना पढ़ने का, तब मैं अपनी क्लास लगाने लग जाती हूँ। जब क्लास लगाती हूँ तो थोड़ा थोड़ा फोकस बढ़ने लग जाता है, उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी को टाइम देती हूँ। तो आप भी इसी चीज़ को ज़रूर से ट्राई करके देखना। आपको अपनी वेकेशंस में ना डेली 2.5 से 3 घंटे तो पढ़ना ही है, ऊपर नीचे कर सकते हो आप अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग, और अपने वीक सब्जेक्ट पे आपको कितना फोकस करना है ना उस चीज़ के अकॉर्डिंग आप इस टाइम को ऊपर नीचे कर सकते हो। और फिर पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आप थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेना। अब देखो 12 बजे हैं, आपने 2.5 घंटे की स्टडी भी कर ली, नहाना धोना भी हो गया, काम करना भी हो गया, और अब आपके पास बिल्कुल अच्छा टाइम है अपने टाइम को किसी भी अपनी फेवरेट चीज़ में लगाने का। ठंड भी बहुत ज़्यादा होने लगी है और साथ ही साथ आज तो बारिश भी आ रही है, तो इस मौसम में मेरे को तो आराम से रज़ाई में बैठ के मूवी देखने का बहुत अच्छा मन करता है। तो अब मैं तो देखूंगी मूवी। आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं जो भी आपको करना पसंद है। लाइक अगर आपके वहाँ बारिश नहीं आ रही तो आप अपनी फैमिली के साथ बाहर चले जाइए। हफ्ते में ना 2 दिन का प्लान बना लीजिए अपने वैकेशंस में कहीं बाहर घूमने जाने का। ज़्यादा दूर नहीं पर घर के आसपास तो आप जा ही सकते हो ना। मीन्स कहने का मतलब ये है, पढ़ाई करने के बाद 1 घंटे का आपका टाइम रहेगा। जो भी काम आपको करना पसंद है, जो भी आप करना चाहते हैं वो काम करिए 1 घंटे के लिए। उसके बाद आप सोने जा सकते हैं या फिर आप बाहर खेलने के लिए भी जा सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे सोना प्रेफर करूँगी क्योंकि बाहर हो रही है बारिश, और ठंड में थोड़ी देर के लिए अगर दिन में सो जाए ना तो माइंड अच्छे से फ्रेश भी हो जाता है, साथ ही साथ बिल्कुल सही फील होता है। और अगर आपको सोना नहीं है तो आप अपनी फैमिली के साथ कैरम बोर्ड, लूडो टाइप के गेम खेल सकते हैं। अब यही सोचते रहे कि ठंड है ठंड है ठंड है तो कमरे में ही पड़े रह गए, तो फिर विंटर्स का मज़ा क्या है। थोड़ी देर के लिए तो हमें नेचर में भी बैठना चाहिए ना। तो जब बिल्कुल सही सा मौसम हो जाए ना तब आप बाहर आ जाना। अभी मैं आ तो गई थी बाहर बट बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलने लगी तो मैं दोबारा से अंदर आ जाती हूँ। आज तो सूर्य देवता ने ना बिल्कुल ही दर्शन नहीं दिए। सुबह से रात से बारिश हो रही है, कभी बारिश रुक जाती है, कभी बहुत ज़्यादा तेज़ आ जाती है। अभी मैं सो के उठी थी तो मेरे को थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, साथ ही साथ अपनी नींद को भी उड़ाना है। तो मैंने बना ली अपने लिए गर्मा गर्म चाय, और यहाँ पे आराम से विंटर्स को एंजॉय करते करते मैं चाय पीऊँगी। थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा आ रही है, साथ ही साथ गर्म चाय का कप हाथ में है, तो ये नज़ारा बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो उठने के बाद ना आप सीधा अपनी मम्मा के पास चले जाना, और कोई ऐसा काम जो करना आपको नहीं आता हो ना वो काम करना सीखना। कुछ घर का काम हो या फिर कैसा भी काम हो जो आपको आना चाहिए और आपको आता नहीं है ना, वो इन वैकेशंस में सीखना है आपको। और ये काम करना आप 1 घंटे के लिए, उसके बाद आप आ जाना अपनी बुक्स को उठा के दोबारा से पढ़ने के लिए। अब चाहे आप डेली कम पढ़ो बट आप जितना भी पढ़ो ना उसको बिल्कुल पक्का करो। उस चीज़ में ऐसा नहीं रहना चाहिए कि इस चीज़ का ये पार्ट क्लियर नहीं हुआ, इसका आधा याद हुआ, वैसा हुआ। जितना करो उतना पक्का करो, और रिवीजन डेली करो। जो भी पढ़ा है ना उसको डेली रिवाइज करो, और नेक्स्ट डे दोबारा से रिवाइज करो। और अगर आपकी छोटी क्लास है ना, आपका इतना स्टडी का काम नहीं रहता, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। कोई नई हैबिट जिससे आपका ज्ञान बढ़े, आपकी नॉलेज बढ़े ना, आप उसको गेन कर लीजिए। उसके बाद आपका जो घर का डिनर वगैरह का टाइम हो जाता है, मतलब थोड़ा बहुत काम करवाना होता है, उस काम को करवाना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, और फिर अपना नाइट रूटीन फॉलो करने के लिए लग जाना। एक बार ना रात को सोने से पहले अच्छे से अपनी बॉडी की मसाज जरूर से करना। इसमें ना 1-2 चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग ऐड भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा आप अपने रूटीन को कैसा बनाना चाहते हैं। तो बस यही थी वीडियो, यही था पूरा रूटीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मैं मिलूंगी आप लोगों से परसों 5:30। हर हर महादेव।